नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और देख पा रहे होंगे कि दो जो सिस्टम है वो बंगाल खाड़ी और एक जो है म्यांमार तट के काफ़ी करीब वियतनाम के पास बना हुआ है। देखिए, एक यहाँ पर गुजरात के आसपास सिस्टम है, एक यहाँ पर सिस्टम है, एक यहाँ पर सिस्टम है, एक यहाँ पर सिस्टम है। ये हल्का सिस्टम है और ये भी हल्का सिस्टम है, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन क्षेत्रों में, गुजरात, महाराष्ट्र और इन क्षेत्रों में काफ़ी इलाकों में बहुत ताबड़तोड़ बारिश की संभावना है। मूसलाधार वर्षा हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भीषण तबाही वाली वर्षा के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और मूसलाधार भीषण बारिश जो है यहाँ पर आने वाली है। इसके लिए पूरी तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर हो सकती हैं, माहौल ख़राब हो सकता है और बहुत ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि वेस्ट कोस्ट और सेंट्रल साउथ पार्ट से आप जो इंडिया है यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और कल देखेंगे तो सिस्टम जो उड़ीसा के तट के आसपास रहेगा, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास इस सिस्टम के रहने की प्रोबेबिलिटी है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये देखिए 19 तारीख के आसपास जो है तट को पार कर जाएगा और अंदर की तरफ आ जाएगा। जो कि हम बताया था आपको कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो 19 के आसपास अंदर की तरफ आ जाएगा। और इसी समय जो हवाएं हैं वो देखिए पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं काफ़ी तेज़ पहुंचेंगी। जो आज अगर देखें, जो आज हवाओं की रफ्तार लगभग बहुत कम है, तो कल भी यहाँ पर कम रहेगा। कल सुबह से हवाओं की रफ्तार जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान के चलिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 44-45 किलोमीटर की रफ्तार प्रतिदिन होने की संभावना है, प्रति घंटे यहाँ पर हो सकती हैं। और 18 के आसपास ही देखेंगे तो ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, और 19 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन ये कोस्ट से लेकर के ये धीरे धीरे इस उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण राजस्थान, गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना है इसके। और 20 के आसपास देखेंगे तो 20 के आसपास ये जो सिस्टम है ये जो लगभग एक गुजरात के आसपास 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, एक ये जो है मध्य प्रदेश के ऊपर रहने की संभावना है। जस्ट 20 के आसपास ही जो मानसून ट्रफ है 20 के आसपास और 21 के आसपास ये जो है उत्तरी क्षेत्र, जो पूर्वी सिरा है मानसून ट्रफ का, वो एकदम उत्तर की ओर चला जाएगा। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों तक रहने की संभावना है। जो पूर्वी सिरा है वो आगे चला जाएगा ऊपर उत्तर की ओर, और जो पश्चिमी सिरा है वो दक्षिणी राजस्थान के आसपास रहने की संभावना रहेगी। और 22 के आसपास देखेंगे तो इस जो ट्रफ है और एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति जो है वो समान पोजीशन से हल्का सा नॉर्थ में रहने की संभावना रहेगा। बहुत नॉर्थ में नहीं रहेगा, लेकिन पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इसका जो फैलाव है वो रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रबल है। 22 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस बनी रहेगी। और इवन देखेंगे 23 तारीख के आसपास देखेंगे तो 23 के आसपास भी लगभग कंडीशंस वही रहने की संभावना है। 24 के आसपास देखेंगे तो जो एक सिस्टम बनेगा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता हुआ उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में भीषण वर्षा की संभावना है, कई इलाकों में ताबड़तोड़ बारिश की संभावना रहेगी। 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास कंडीशंस लगभग वही रहेंगी। और 27 के आसपास देखेंगे ट्रफ जो है सामान्य पोजीशन की से नीचे की तरफ चली जाएगी। और एक 28 के आसपास नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, जो कि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को काफ़ी जीवित करेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये दिखाई पड़ रहा है कि राजस्थान पे ही घूमता रहेगा, अगल बगल राजस्थान के अगल बगल ही ये सिस्टम इधर इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और जो ट्रफ है वो तो उत्तरवर्ती रहने की संभावना ही दिखाई पड़ रही है ACMW की माने तो। और लगभग 5 से लेकर के हफ्ते भर तक की जो सिस्टम है वो राजस्थान के उत्तर, कभी उत्तर पूर्व, कभी उत्तर दक्षिण, कभी पूर्व पश्चिम क्षेत्र में ये घूमता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है उस दौरान। तो राजस्थान में एक जो है ताबड़तोड़ बारिश का एक स्पेल जो है कह सकते हैं, मूसलाधार वर्षा की जो स्पेल कह सकते हैं, वो यहाँ पर आ सकता है। देखिए इस समय जो सिस्टम रहेगा ये रहेगा प्रयागराज के आसपास, यानी कि प्रयागराज के आसपास समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रयागराज के आसपास रहने की संभावना मतलब ये है कि ये जो प्रयागराज के जो निचले इलाके हैं, जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत वर्षा होने की संभावना रहेगी उस दौरान। तो अब देखते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कनेक्टिविटी बनती है, बादलों का स्थिति क्या बनता है वो तो समय बताएगा। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि पूरे देश में मानसून सक्रिय रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है। ये जो सिस्टम बन रहा है ये काफ़ी इलाकों में काफ़ी हद तक वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा और काफ़ी हद तक वर्षा की कमी को पूरा करेगा, जो देश में बारिश में काफ़ी कमी दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद 31 के आसपास भी एक सिस्टम बनने की संभावना है। हालांकि ACMW इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं दे रहा है कि ये सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन संभावना बन रही है।
और जो कुछ लोगों का कहना था कि क्या ट्रफ एकदम से उत्तर क्यों चली जाएगी तराई की बेल्ट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में जरूर से जाएगी, लेकिन समान पोजीशन के आसपास, कभी हल्का नॉर्थ, कभी हल्का साउथ, कभी समान पोजीशन पे बनी रहेगी। और पूरे लगभग पूरा अगस्त जो है इसी तरह का पोजीशन रहेगा। लेकिन जो इस समय गुजरात पे जा चुकी है वहाँ तक अब जाने की फ़िलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम के बाद वहाँ तक जाने की संभावना अगस्त में नहीं है। चलिए अब यहीं जान लेते हैं जेएफएस का मामला। तो जेएफएस देखेंगे, दिखा रहा है कि ये 19 का देखिए तट को पार करेगा, वो कंफर्म है। और 20 के आसपास सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर जाएगा, गुजरेगा। और 21 का दिखाई पड़ रहा है कि ये दिखा रहा है कि ये जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर रहेगा, स्थित रहेगा। और 22 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाएगा। और 23 के आसपास देखेंगे तो, क्योंकि आप देख पाएंगे 21 के आसपास भी जो ट्रफ है वो उत्तर की चली जा रही है, 22 के आसपास पूरा ट्रफ चली जा रही है और 24 को भी रहेगी। और सिस्टम बनेगा एक, उसके बाद 25 के आसपास जो कि सेंट्रल पार्ट्स पर ट्रेवल करेगा और राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ पहुंचेगा 28 के आसपास। 29 के आसपास देखेंगे तो 30 के आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, ट्रफ ऊपर रहेगी। और 31 के आसपास भी देखेंगे तो एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है, ये कहना है जेएफएस का। तो जेएफएस इस बार बहुत ज़्यादा सटीक हुआ है नहीं, तो जेएफएस पे ज़्यादा उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सटीकता जेएफएस के अंदर नहीं आई है इस बार। बहुत ज़्यादा सिस्टम को ये जो है सही डायरेक्शन नहीं दे पाया है पूर्वानुमान में अपने, तो इस पे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बारिश जो है ये काफ़ी हद तक ये तो फिक्स है कि देश के कई इलाकों में होने की संभावना है। फिलहाल तो अभी अगले 2 से 3 दिन यहाँ पर वर्षा रहेगी कई इलाकों में, उसके बाद वर्षा यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये वर्षा जो है यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, फिर इसे यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इस समय बादल क्या बने हुए हैं। वैसे तो वीडियो हम इस समय थोड़ा सा लेट बना रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल लगभग 10:30 का समय हो रहा है। और देखेंगे क्लाउडिंग अगर देखा जाए तो क्लाउडिंग कई इलाकों में बहुत बढ़िया है। कहाँ पर बहुत बढ़िया है, देखिए आंध्र प्रदेश के आसपास देखिए क्लाउडिंग, ज़बरदस्त क्लाउडिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग जो है यहाँ पर ये नज़र आ रही है। और गुजरात के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पे देखिए पश्चिमी भागों पे बहुत ज़बरदस्त क्लाउडिंग है, बहुत अच्छी क्लाउडिंग जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बेहतरीन बादल का यहाँ पर जो है प्रभाव नज़र आ रहा है। और गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कई इलाकों में बढ़िया क्लाउडिंग जो है वो दिखाई पड़ रही होगी आपको। और वहीं देखेंगे जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी क्लाउडिंग जो है, बादलों का जो जमावड़ा है वो लगा पड़ा है। इसकी वजह से यहाँ पर भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। और देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ था, देखिए यहाँ पर वो भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा जो है वो दे रहा है। और ये देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बहुत अच्छा पैच बना हुआ है, बारिश का बढ़िया पैच बना हुआ है, जो कि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। देखिए कितना ज़्यादा जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास कई क्षेत्रों में यहाँ पर ये जो पैच बना हुआ है, और यहाँ पर वर्षा रुक रुक के कई इलाकों में हो रही है और अच्छी खासी वर्षा जो है यहाँ पर रुक रुक करके हो रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें होगी। और यहाँ पर हो सकता है कि 100-150 मिलीमीटर का आंकड़ा जो है वो बारिश जो है ज़रूर से छू जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत देर से, सुबह से हमने देखा है कि यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ रहे हैं। और पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, देखिए यहाँ पर भी जो है वर्षा की जो एक जो पैच है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देख पाएंगे यहाँ पर देखिए ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो पैच है काफ़ी बढ़िया पैच बना हुआ है वर्षा को लेकर के। काफ़ी अच्छा इलाका में जो यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई पड़ रही होगी। देखिए बिहार के आसपास कितना बढ़िया पैच बना हुआ है। और ये बादल जो है धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन ये कचरा वाले बादल है, जानते हैं ना, कचरा वाले, यानी कि इनका कोई ज़्यादा प्रभाव रहता नहीं है। तो यहाँ पर वर्षा तो है कई इलाकों में, और जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट